जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों, मैं सन्नी विकासपुरी। भाइयों, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करो और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सारे संसार को भगवान के दर्शन हो सकें। और मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, इसको ज़रूर सुनें और ज़रूर देखें। ये जो है भागवत के अंदर श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इसको ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। लाइक ज़रूर करें। इससे मैं ये सोचूंगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। भाई, मैं सन्नी विकासपुरी, इसको ज़रूर देखें। बस मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि कई लोगों के अंदर वासना भरी पड़ी है, गलत काम करते हैं। और आप देखेंगे ना, आपको खुद ही सब हर चीज़ समझ आ जाएगी। मुझे कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखें, फिर आप इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मैं सन्नी विकासपुरी। अगली वीडियो मेरी रात को 2:30 बजे आएगी, गुरुद्वारा शीशगंज साहब से, चांदनी चौक से। उसको भी ज़रूर देखना। गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करें। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। से क्या नाम था उस मिलन का? G20। 20 देशों के राजा आए और मिलना सबसे हुआ। उस मिलन का नाम मोदी जी ने रखा G20 समारोह। उसी तरह जैसे G20 समारोह में सभी नेता एक दूसरे से मिले, ऐसे रास एक प्रोग्राम का नाम है। और उस रास के द्वारा भक्त का भगवान से मिलन हुआ। कैसा मिलन हुआ? तो सुनो कैसा हुआ। अच्छा ये बताओ, माँ और बेटे का जब मिलन होता है तो माँ और बेटा 10 साल बाद मिले। माना कि किसी का बेटा परदेश चला गया और 10 साल बाद लौटा, और बेटे की उम्र थी 40 साल। 40 साल का बेटा है और माँ बिल्कुल बुढ़िया हो गई, बूढ़ी अम्मा हो गई। लेकिन उस माँ के अंदर अपने बेटे से मिलने की चाह है या नहीं? तो माँ क्या करेगी? जब बेटा 10 साल बाद मिलेगा तो माँ क्या करेगी उस बेटे के साथ? जरा बताओ, बोलो भैया। तुम 40 साल के हो माना की, और तुम्हारी माँ तुम्हें मिलेगी वर्षों बाद, तो क्या करेगी? क्या करेगी? गले लगाएगी। और सिर्फ गले ना लगाएगी, तुम्हारे माथे को चूमेगी। तुम भले 40 साल के हो गए, भले तुम्हारे बाल पक गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे गालों को चूमेगी। अब मुझे उत्तर दो कि माँ और बेटा गले लगे हैं और माँ बेटे के गालों को चूम रही है, माँ बेटे के माथे को चूम रही है, तो क्या माँ के गले लगने में और गालों को, माथे को चूमने में कोई दोष है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जोर से, बिल्कुल नहीं है। जब माँ बेटे के मिलन में, गले मिलन में, चूमने में कोई दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में तुम दोष क्यों देखते हो भाई? जय श्री राम। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। जय श्री राम। क्यों भैया? कईयों की गंदी सोच होती है। बताओ, अपनी सोच को सुधारो। भाषा, मेरी सरल भाषा समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ जी, और सरल सुनो। सुनाओ जी। आपके अंदर कोई वासना है। मैं लड़की और लड़का दोनों को कहूंगा, आपके अंदर वासना है। आपका शरीर वासना से जल रहा है, तीव्र वासना है आपके अंदर। लेकिन आपकी वासना है और तभी आपकी माता आ जाए, माँ आपकी, तो क्या माँ को देखकर वासना और बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उत्तर दो। खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस। अच्छा, एक लड़की के अंदर वासना है और तभी उसका पिता आ जाए, तो पिता को देखकर वासना बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी? जोर से। खत्म हो जाएगी। अरे भाई, जब सामान्य माता पिता को देखकर बच्चों के अंदर कोई वासना जागती भी है तो माँ बाप को देखकर समाप्त हो जाती है। तो जब भगवान के आगे कोई जीव जाएगा तो वो वासना होगी भी तो खत्म ना हो जाएगी भगवान को देखकर। जय श्री राम। त्वमेव माता पिता तुमेव च पिता तुमेव। भगवान तो सबके माँ बाप हैं। तो भगवान को देखकर
क्या किसी के अंदर वासना रह सकती है? नहीं, उत्तर दो ना, कॉमन सेंस है। नहीं। सामान्य सी तो बातें हैं, मैंने बहुत कठिन बातें तो जय श्री राम। मैं सन्नी विकासपुरी। भाइयों, ये बात वासनाएं बिल्कुल सच है। वहां नहीं होती जहां माता पिता होते हैं। हे मेरे राम, आप और ही जब हमारे भगवान माता पिता सामने हो। होंगे तो क्या वासना होगी फिर? नहीं होगी। तो गोपियों के अंदर कोई वासना थी ही नहीं। नहीं। अब गोपियां कौन हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। हुआ क्या कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, हाँ जी, हाँ जी। सुनो, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रही हो मां, या सो रही हो मां। सुनो, जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो 14 वर्ष में राम बहुत सारे गांव से गुजरे। कहां से गुजरे? बहुत सारे गांव से तो गुजरे। गांव की स्त्रियों ने राम को देखा, जय श्री कन्याओं राम। ने राम को देखा, जय श्री राम। जवान लड़कियों ने राम को देखा। जय श्री और राम राम। को अब 14 साल में राम जी हजारों गांव से गुजरे होंगे। सही बात है। क्यों? हजारों गांव के पास से गुजरे होंगे। वनवास के दौरान जंगल के लोगों ने, जंगल की बहन बेटियों ने राम का दर्शन किया। भागवत कथा, भीलों की श्री बेटियों ने राम का अनुरुद्धाचार्य, दर्शन, गांव की बेटियों ने राम को जब देखा, छठे दिन की कथा, तो राम को अपना बनाने की कोशिश करती, छठे दिन की कथा जरूर राम सुने। को पाने की कामना करती। तो जिनके भीतर राम को पाने की कामना थी, राम को पति के भाव में देखने की कामना थी, भगवान राम ने उन सबको कहा कि द्वापर में मैं आऊंगा, तुम सबके संग रास रचाऊंगा। कुछ सखियों के संग राम ने विवाह किया तो विवाह हो गए टोटल 16,108। पर जिनके साथ विवाह ना हो सका उनके साथ भगवान ने रास रचाकर, रास में क्या किया? भगवान गोपियों से गले लगे, गोपियों के साथ बैठे, जैसे हम और आप यहाँ पर मिल रहे हैं। क्यों? हमारा और आपका मिलन हुआ कि नहीं सिकंदराबाद में? जय श्री राम। बोलो। अब आप और हमारा, देखो, हमारा आपका मिलन हो रहा, क्या हमारे और आपके मिलन में कोई विकार है? नहीं है। कोई वासना है? नहीं है। हमारा और आपका मिलन हुआ भागवत जी के माध्यम से। उसी तरह भक्त का भगवान से मिलन था रास के माध्यम से। भगवान सबको गले लगाते हैं, सबके पास बैठते हैं, सबके संग भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कोई वासना नहीं कि विषय वासना को लेकर भगवान कृष्ण मिल रहे हो। बात समझ में आई भैया? कई लोगों की गंदी सोच होती कृष्ण है। कौन है? भगवान है। भगवान है। वो भगवान जिनके सामने हाथ जोड़कर शंकर जी कह रहे हैं कि रास में सम्मिलित कर लो। जय श्री राम। शंकर जी भी है ना, वो भी तो मिल रहे हैं, सही वो भी बात तो है। नाच रहे हैं। सही बात वहां है। क्या वासना है? सही बात है। फिर इसलिए आज का आदमी रास को वासना की दृष्टि से इसलिए देखता है कि खुद के भीतर वासनाएं भरी पड़ी है, गंदे लोग हैं कई, तो वो अपने जैसा भगवान को भी समझते हैं। गंदी सोच होती है कई लोगों की। भगवान के उस रास में कामदेव आए। भगवान से डरो। भगवान के ब्रह्मचर्य को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामदेव खुद च्युत हो गए, हार गए। च्युत ना भय, इसलिए कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? जोर से बोलो। अच्युत। अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। जोर से। आप लोग गाते हो ना, आप गाते अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नाम, राम नारायण,
नारायण। तो जो भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत, क्या नाम पड़ा? जिनको कोई हरा नहीं अच्युत सकता। नाम किसने दिया? कामदेव ने दिया। कामदेव हार गए, कृष्ण जीत गए। कामदेव कहते हैं प्रभु हमें स्वीकार करो, तब भगवान ने कामदेव को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। और भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम बताओ, सब लोग बताओ। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या था? प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। जोर से। प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव है। भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आए। भगवान कृष्ण तो कामदेव के बाप हैं। जय श्री राम। भाइयों, मैं सन्नी विकासपुरी ये वीडियो भेज रहा हूँ। भाइयों, इस वीडियो को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो जब वो बाप हैं तो कामदेव उनका क्या बिगाड़ेगा? सही बात है। इसलिए भगवान के प्रति ये भाव, भगवान के प्रति ये मिथ्या सोच रखना भी पाप है। कि खुद के भीतर वासनाएं भरी पड़ी है, तो वो अपने जैसा भगवान को भी समझता है। भगवान के उस रास में कामदेव आए। कामदेव ने भगवान के ब्रह्मचर्य को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामदेव खुद च्युत हो गए। कृष्ण च्युत ना भये, इसलिए कामदेव ने भगवान को नाम दिया अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? जोर से बोलो, अच्युत। क्या नाम है? जोर से। आप लोग गाते हो ना, आप गाते अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम। तो जो भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत, क्या नाम पड़ा? जोर से। अच्युत नाम किसने दिया? कामदेव ने दिया। कामदेव हार गए, कृष्ण जीत गए। कामदेव कहते हैं प्रभु हमें स्वीकार करो, तब भगवान ने कामदेव को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। और भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम बताओ, सब लोग बताओ। भगवान कृष्ण के पहले बेटे का नाम क्या था? प्रद्युम्न। क्या नाम था? जोर से। प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर आए। भगवान कृष्ण तो कामदेव के बाप हैं। काम क्या बिगाड़ेगा भगवान का? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव के बाप कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सारे संसार के बाप हैं ये तो जब वो बाप हैं तो कामदेव उनका क्या बिगाड़ेगा? इसलिए भगवान के प्रति ये भाव, भगवान के प्रति ये मिथ्या सोच रखना भी पाप है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कहना भी पाप है। ये कहना भी क्या है? पाप है। मजाक में कहा जाए, पर मजाक में भी क्या आप अपने बाप, लोगों ने गाने बना दिए ना गंदे गंदे मजाक में भगवान के लिए। क्यों? क्या आप अपनी माँ को चरित्रहीन कह सकते हो मजाक में? भाइयों, कई लोगों ने ना पिक्चरों के अंदर गंदे गंदे गाने भर दिए हैं भगवान के नाम को बदनाम करने के लिए। भगवान से डरो, एक ना एक दिन मौत आएगी, ज़रूर आएगी। इसलिए उस मालिक से डरो, गलत काम मत करो। उस परमात्मा से डरो, वो हमारे माता पिता हैं। उनके आगे सर झुकाओ, अपने दोनों कानों को पकड़ो, अपने दोनों हाथ जोड़ो कि दोबारा कोई ऐसा गलत काम हमारे से ना हो। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाइयों, मैं सन्नी विकासपुरी, इसको ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सारे संसार को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। और जो लोग बीमार हैं उन भगवान से अरदास करता हूँ कि मालिक उनको ठीक ठाक करे। और जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें। बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।